बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक बहुत सीनियर सियासतदान एतज़ाज़ अहसन का जो बयान कल सामने आया है, वो बयान बहुत ही ख़तरनाक है। उन्होंने इस वक्त सिटिंग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बयान दिया है। और जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ख़ुसूसी तौर पर जो मरीम नवाज़ के केसेस के हवाले से जो उनको रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस पर उन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया है। उनका ये कहना है कि ये केसेस जो हैं वो जनरल बाजवा की वजह से जो हैं उनको रिलीफ मिला है और ये केसेस उनकी वजह से ख़त्म हुए हैं। नहीं तो वो समझते हैं कि ये केसेस बिल्कुल क्लियर हैं, यानी तली पे लिखे हुए हैं और ये केसेस जो हैं ये बनते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने जो है बड़ा गलत काम किया है और ये केसेस जो हैं ये जनरल बाजवा की वजह से ख़त्म हुए हैं और ये जनरल बाजवा को नहीं करना चाहिए था। एतज़ाज़ अहसन साहब ने ये जनरल बाजवा के हवाले से क्या मुतनाज़ा बयान दिया है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, पहले ये बयान सुन लें फिर इस पर हम बात करते हैं। पहले बयान सुनिए ज़रा। कोई शक, वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस को सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल। ये बयान आपने सुन लिया, आपने देख लिया कि इतने ज़्यादा सीनियर ज़ीरक और मेरे ख़्याल में काफ़ी अरसा जो फॉर्मर सेनेटर भी रहे और पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन भी रहे, वज़ीर भी रहे, इस तरह किस्म का बयान देना इनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर करता है और यूँ लगता है कि उनको शायद वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही सियासत में या सियासी हलकों में जो उनको माजी में मिला करती थी। एतज़ाज़ अहसन साहब के बयानात या उनके दिल में जो बोझ नून है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। माजी में भी वो असम्बली में हमेशा नाकिद रहे हैं मुस्लिम लीग नून के और ख़ुसूसी तौर पर नवाज शरीफ के चोई निसार के साथ उनका हमेशा आंकड़ा रहा। एक दिन मुझे याद है जब ये धरना था 2014 का, उस हवाले से हालांकि तमाम पीपल्स पार्टी भी उनके साथ एक पेज पे थी, तब भी एतज़ाज़ अहसन साहब ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आड़े हाथों लिया और उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए चोई निसार साहब की तारीख़ी छित्रोल की उस नेशनल असम्बली के फ्लोर पर। लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा चोई निसार साहब मुश्तिल भी हुए, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाहा, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने इशारा किया और चोई निसार साहब ने बड़ा ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए उस वक्त उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली। एतज़ाज़ अहसन साहब इस वक्त सियासी दायरे में कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन क्योंकि वो माजी में सियासी एक दायरे का हिस्सा रहे, सियासी एक इकाई का हिस्सा रहे, इसलिए हमेशा उनकी एक इम्पोर्टेंस तो रही है। एक वकील भी हैं, वकला मूवमेंट में पहले उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब का बड़ा साथ दिया, फिर उन्हीं के हवाले से उन्होंने इंतज़ामात लगा दिए। उनकी कुछ समझ नहीं आती वैसे। एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं ना कि जिस घर को बनाते हैं उसी को उड़ा देते हैं, तो उनके माजी में भी ये जो है ना इस किस्म के बयानात या इस किस्म की जो उनकी एटीट्यूड है वो हमें माजी में भी हमें नज़र आया। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक ये स्टेटमेंट है और इनकी स्टेटमेंट से देखें, एक वकील, एक बैरिस्टर और एक इतना बड़ा कानूनदान अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है, तो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा तो बाद में रिस्पॉन्ड करें, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल में एतज़ाज़ अहसन साहब को बुलाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उनके सामने उनको ये नोटिस देना चाहिए कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा को अगर वहाँ से रिलीफ मिला है तो क्या ये फ़ौज की प्रेशर की वजह से मिला है। जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच को कहा था कि इनको रिलीफ दें, ये बड़ी कंट्रोवर्सी है और अभी तक इसके ऊपर ना तो ISPR ने कोई अभी तक बयान जारी किया है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कोई बयान जारी किया है, या तो वो उनके बयान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, शायद वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एतज़ाज़ अहसन साहब की अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है। वो माजी में एक बहुत अहम पोजीशनों के ऊपर रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, कानूनदान भी रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम भी है वकला तहरीक में उनका, वकील भी हैं। तो उनके बयान को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए जितना अभी तक ताहाल, जब कल से उन्होंने बयान दिया है, अभी तक किसी हल्के ने किसी भी जगह से उनकी इस बात के ऊपर कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा इनके बयान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस पर तशवीश की लहर है। मुस्लिम लीग नून के जो स्पोक्समैन है अहमद खान साहब,
उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि मतलब उनसे हमें तवक्को नहीं थी कि इस किस्म की गैर ज़रूरी और बड़ी ही इररिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टेटमेंट एतजाज़ अहसन साहब देंगे, लेकिन अब उन्होंने दे दिए। तो एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो उनका कुछ शायद ज़ाती भी पंजाब में जब वो, क्योंकि पंजाब की सियासत करते हैं तो नून लीग का तो ये वतीरा रहा है कि उन्होंने पंजाब में किसी और पार्टी को जो है वो उगने नहीं दिया, चलने नहीं दिया। तो हो सकता है कि माजी में इनके साथ इनका कोई फटा शटा चलता रहा हो, कोई मसला चलता रहा हो और उनके साथ उनकी कोई 23 का आंकड़ा हो, इस वजह से वो दिल में बोझ रखा हुआ है। जब भी उनको मौका आता है तो वो नून को रगड़ देते हैं, जैसे कि मैंने आपको धरने की बात भी की और ये भी की। तो इसके हवाले से हम समझते हैं कि फ़ौज के अंदर भी ये एक ज़रूर एक चीज़ ज़रूर होगी, फीलिंग होगी कि इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर एतजाज़ साहब लगा रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड तो करना बनता है, और इतना गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो बयान नहीं देना चाहिए एक इतने सीनियर आदमी को कि आप नैब कवानीन के हवाले से तो चलो बात कर रहे हैं, वो एक तरमीम है, वो असम्बली ने की है, वो पार्लियामेंट ने की है, उस पर आप ज़रूर करें, लेकिन डायरेक्टली आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इस वक्त सिटिंग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो अभी तक अपने ओहदे पे मौजूद हैं, आप उनकी वजह से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके केसेस जो हैं वो बाजवा की वजह से जो हैं वो ख़त्म हुए, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। इसके ऊपर रिस्पॉन्ड बनता है, और वो रिस्पॉन्ड कैसे होता है हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ICPR इस पर रिस्पॉन्ड करता है या कहीं और से इस पर रिस्पॉन्ड आता है। अभी तक हमें कोई जवाब नज़र नहीं आया, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी हमारी नज़रें हैं कि मेरी क्या नज़रें हैं, सबकी नज़रें हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है, उनको भी ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी चाहिए कि आया वाकई ही ये फ़ैसला जो है उन्होंने जनरल बाजवा के प्रेशर में आके दिया है या ये मेरिट पे फ़ैसला हुआ है। तो उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, या फिर उनको कम अज़ कम तौहीन अदालत का नोटिस तो ज़रूर बनता है। वकील होंगे अपनी जगह पे, एक गरीब आदमी को तो तौहीन अदालत का नोटिस भी हो जाता है, वो तो लाइन पे भी खड़ा है, साइकिल चोर जो है वो जलील भी होता है। लेकिन हम अक्सर बात नहीं करते कि कानून जो है वो इमरान खान बात करता है कि अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, तो खान साहब भी उस अमीर और गरीब कानून के उसमें पैराए में आते हैं। उनके लिए भी जब कानून होता है रात को अदालतें खुल जाती हैं। यहाँ मैं अक्सर बात करता हूँ, जो साइकिल चोर नहीं होता, साइकिल चोर, वो भी उसकी ज़मानत हो तो वो पहले अडियाले का चक्कर लगा के आएगा, फिर उसकी कहीं ज़मानत होगी, वो भी अगर कुछ करने वाला है। लेकिन यहाँ पर 780 के केसेस बनते हैं लोगों के ऊपर, दहशतगर्दी का एक्ट लगता है, लेकिन वो बगैर अडियाले जेल जाए उनकी अदालतें उनकी ज़मानतें भी कन्फर्म होती है और वो डिस्चार्ज भी उनकी बन जाती है। तो सबसे बड़ा मसला उनका यहाँ पर ये बन रहा है कि यहाँ पर कानून हमारी तरफ से सब लोगों के लिए कानून के 2-3 ही मुँह हैं। कानून, इसलिए हम ये बात कर रहे थे कि कानून जो है वो अमीर के लिए और है और गरीब के लिए और है। एक तो हम इस पर बात करते हैं, हम इंतज़ार भी कर रहे हैं कि इस पर ICPR क्या रिस्पॉन्ड करता है और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रिस्पॉन्ड करती है। एक तो ये इशू था। दूसरा, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमने वीलॉग में बात की थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के धरने के हवाले से हिचकिचाहट महसूस हो रही है, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, और खान साहब जो हैं वो ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे। उसकी हमने आपको वजूहत बताई थी कि पंजाब के हवाले से वो अभी तक श्योर नहीं है कि पंजाब उनके साथ है कि नहीं, और हमने पंजाब में एक अहम इंतज़ामी तब्दीली के हवाले से भी बात की थी। आप देख लें, पिछले वीलॉग में मौजूद है और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। वो इंतज़ामी तब्दीली कल हो गई है। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने कल इस्तीफ़ा दे दिया है, और जैसे हमने कहा भी था कि वो पहले भी इस हक़ में नहीं थे, और हम आज भी कहते हैं कि पंजाब आज भी इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। परवेज़ इलाही साहब आज भी इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। पंजाब की पूरी हुकूमत इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। इसलिए खान साहब जो हैं वो ज़रूर एक मोमेंटम बना रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मार्च जो है वो हो नहीं पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि खान साहब को पता है कि पंजाब के बगैर लॉन्ग मार्च जो है फीका है, मज़ा नहीं आएगा, प्रेशर नहीं बनेगा। खैबर पुख्तनख्वा से पिछली दफ़ा उन्होंने 25 मई को निकाल के देख लिया, वो इम्पैक्ट नहीं आया। जो इम्पैक्ट पंजाब से आना है वो इम्पैक्ट जो है वो खैबर पुख्तनख्वा या दीगर सूबों से नहीं हो सकता। इसलिए खान साहब ने देख लिया कि हाशिम डोगर साहब पे जब प्रेशर आया है कि आप जो है वो हमारा साथ दें, आप मशीनरी इस्तेमाल करवाएं, जिस पर हाशिम डोगर साहब ने माजरत की है, तो फिर उनको कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो हमारे पास खबर यही है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, और जब उनको कहा गया है कि अगर आप काम जारी नहीं रख सकते और आप हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ, जिस पे वो कल मुस्ताफ़ी हो गए। जो हम पहले बता भी चुके हैं कि ये इंतज़ामी तब्दीली आनी थी। चीफ सेक्रेटरी कामरान साहब पहले ही माजरत कर चुके हैं, वो छुट्टियों पे हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते। तो पंजाब इस वक्त जो है हवा में है, और इस वक्त जो सेशन है असेंबली का वो जिस दिन पोस्टपोन होगा उसी दिन अगला सेशन कॉल होगा वोट ऑन कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इसलिए तमाम काम जो है वो तैयार है। कल एक अहम मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात साहब जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। उस मुलाकात में हमारे पास ये इत्तलात हैं
कि एक तो जो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से मुशावरत हुई है, उसमें जो MPAs हैं काफ लीग के, उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह है चौधरी शुजात साहब को ये उन्होंने बावर करवा दिया है कि जो उनसे जो माजी में हो गया वो हो गया, आगे जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के ताबे होंगे, उनके मुताबिक जिसको वो कहेंगे वो वोट देंगे। अब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आगे मूव होता है, क्योंकि असम्बली का इजलास मुलतवी होगा तो नया इजलास कॉल हो सकता है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी तक स्पीकर की मदद से इस इजलास को तरातुल चलाई जा रहे हैं, इसको मुलतवी नहीं करवा रहे। जब तक ये इजलास चलता रहेगा, ये तलवार जो है इनके सर से हटी हुई है। जिस दिन ये इजलास मुलतवी होगा उसी दिन रिक्विजिशन होगी और उनसे कहा जाएगा परवेज़ इलाही साहब से कि आप इत्तेमाद का वोट लें, और वहाँ पर रिक्विजिशन जमा होगी, फिर असम्बली इजलास तलब होगा और उसके अंदर वोट ऑन कॉन्फिडेंस के हवाले से बाकायदा तौर पर एक रिक्विजिशन जमा होगी और इत्तेमाद का वोट कहा जाएगा। और हमारे पास इतलात ये है कि मुस्लिम लीग काफ के वो 10 MPA, उसमें से 8 या 9 वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब के कहने पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट डालने जा रहे हैं। अब वो उम्मीदवार हमजा होगा या कोई और भी हो सकता है, इस हवाले से मुशावरत हुई है। अलीम खान साहब और ओन चौधरी जो है वो परसों मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात उन्होंने लंदन में की है, और उसके हवाले से जहांगीर तरीन साहब भी ऑन बोर्ड हैं, तमाम मामला तय हो चुके हैं, मरीम नवाज़ भी वहाँ मौजूद थी, इसलिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है जिस दिन ये इजलास मुलतवी होगा उस दिन पंजाब हुकूमत जो सो कॉल्ड PTI की हुकूमत है उसका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है नई हुकूमत जो आनी है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की होगी। ये तय पा चुका है, ये कन्फर्म है। इसलिए खान साहब जो हैं वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि इस इजलास को तवील लेके जाएं ताकि वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस की मूव ना आए, और इसमें जो धरने में वो पंजाब की मशीनरी को इस्तेमाल करें। लेकिन खान साहब को ये मालूम नहीं है कि पंजाब की मशीनरी वो इनके हक में इस्तेमाल नहीं हो सकती। वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो प्रो स्टैब्लिशमेंट आदमी है, जब तक स्टैब्लिशमेंट उनको कुछ नहीं कहेगी वो खान साहब के ज़रूर ओपनली बयान दे रहे हैं कि हम खान साहब के साथ हैं, वो खान साहब के साथ नहीं है। वो जिनके साथ हैं उनको भी पता है और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो किन के साथ है। इसलिए खान साहब जो हैं वो माहौल तो गरमाया हुआ है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कोई कॉल नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। आज देख लें कि आज तक अभी तक कोई कॉल नहीं आई, रोज़ जलसे भी हो रहे हैं, मर्दान जा रहे हैं, कल कभी किधर हो रहा है कभी किधर हो रहा है, तो ये जलसे ही हैं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम अभी तक सामने नहीं आया। लोग, जैसे कल मैंने आपको कहा था, लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो कहते हैं खान साहब बस भी कर दो, अब बता भी दे करना क्या है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है इस वक्त फ्रस्ट्रेट हुआ है, और लोग जो हैं वो खान साहब की तरफ देख रहे हैं, खान साहब उनको लॉलीपॉप दे ही जा रहे हैं कि बस अब करने वाले हैं, बस करने वाले हैं, अब पता नहीं कब करेंगे, अब लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास ये कुछ अपडेट्स थी कि एक तो पंजाब में तब्दीली के हवाले से ये बाज़गश्त जो चल रही थी, इसको प्रैक्टिकली अमली जामा पहनाने के हवाले से जो है अब काम अमली तौर पर शुरू हो चुका है। जिस दिन असम्बली का इजलास मुलतवी होगा उस दिन से पंजाब हुकूमत के ख़ात्मे का वो बिगल जो है बजा दी जाएगी, और साथ साथ जो है वो एतजाज़ एहसन साहब वाला जो इशू था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके हवाले से भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ISPR इस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।